जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत? लास्ट टाइम जो हमने सैप B1 में काम किया था, वो ये था कि कस्टमर ऐड करना, वेंडर ऐड करना और इसके साथ साथ एम्प्लॉय को ऐड करना। अभी जो हम इस पर जो है काम करेंगे सैप B1 के अंदर, वो ये होगा कि इन्वेंट्री हम किस तरीके से ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर ये है कि परचेजिंग हम किस तरीके से करेंगे। ये दो चीज़ें जो है ना हमने इसमें सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक इन्वेंट्री का सेक्शन है। इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ आ रहा है? आइटम मास्टर डेटा। यहाँ पर आप कर दें क्लिक, और ये एक विंडो आपके सामने आ गई। ये वो विंडो है कि जिसके अंदर जो है ना आप किसी भी अपनी इन्वेंट्री को, स्टॉक आइटम को ऐड करेंगे। सबसे पहले ये है कि आप यहाँ क्लिक कर दें, ऐड। ऐड पर आप क्लिक कर दें। आइटम नंबर मतलब ये है कि जो है ना आप यहाँ पर उस इन्वेंट्री का, उस स्टॉक का कोड यहाँ दे देंगे। जैसे मैंने एक कोड दे दिया 56210। यहाँ आएगा बार कोड, और यहाँ दे दिया आपने इसको आइटम ए। कोई भी इन्वेंट्री आइटम अपने यहाँ ले लिया, और उसके साथ साथ नहीं, पहले आप देंगे आइटम नंबर और फिर आप यहाँ दे देंगे इन्वेंट्री का नाम। अब जैसे कि लिखा हुआ है ग्रुप, क्या उसकी टाइप है, क्या ग्रुप है, मतलब उस इन्वेंट्री का किस ग्रुप से ताल्लुक है, वो यहाँ पर आप बताएंगे। जैसे कि सीडीज है, बुक्स है, हार्डवेयर है। और असल जो है ना इसमें प्रॉपर्टीज वो ये है प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पर आप जो है ना इसकी सेट करेंगे प्राइस लिस्ट। मतलब आप यहाँ बताएंगे सेल प्राइस फॉर सपोज 1000। ये आपने सेट किया उसको प्राइस लिस्ट 1 पे, प्राइस लिस्ट 2, और यहाँ आपने सेट कर दिया 2000, या इसको मैंने यहाँ दे दिया 1500। ये दो प्राइस मैंने यहाँ पर सेट कर दी, एक 1000 और एक आपका 1500। अब लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड। यहाँ क्लिक कर दें तो ये क्या आपने यहाँ पर एक इन्वेंट्री ऐड कर दी। बिल्कुल सिंपली जो है इसका प्रोसीजर है इन्वेंट्री को ऐड करने का, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम जाते हैं परचेजिंग अकाउंट्स पेबल के सेक्शन में, जहां पर हम सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि परचेजिंग के जो जो मामलात हैं वो हम किस तरीके से यहाँ पर हैंडल या इसको डील करेंगे। सही, इसको आप गौर से देखिएगा। परचेजिंग सेक्शन। अब परचेजिंग अकाउंट्स पेबल पर आपने क्लिक किया और लिखा हुआ आ रहा है आपका परचेज ऑर्डर, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये एक विंडो आपके सामने आ गई। ऊपर टॉप पे लिखा हुआ भी आ रहा है लेफ्ट साइड पे कि परचेज ऑर्डर। अब आप यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करेंगे वेंडर, कि किस वेंडर से आपने ये स्टॉक परचेज करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करें। सपोज आपने दे दिया आईपैक कंप्यूटर। ये अब ये ऑटोमेटिकली नंबर आ गया इसमें 5। स्टेटस ओपन है, अभी आपको परचेज नहीं हुआ। पोस्टिंग डेट, डिलीवरी डेट, डॉक्यूमेंट डेट, ये सब मैंने यहाँ पर एक ही रख दी। और अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री। सपोज मुझे जो है ये आइटम ए परचेज करना है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी, व्हाट डू यू वांट? सपोज 200, you want to purchase 200 quantity of item A. Now unit price is 1000। मतलब आप ये कहेंगे इसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो कितनी है? 1000 सब फॉर सपोज। इसको ये है कि आप एडिट भी कर सकते हैं। मतलब प्राइस लिस्ट 1 में जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो आपको यहाँ दिखा रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब कितना डिस्काउंट मिला? सपोज आपने कहा कि भाई 15% डिस्काउंट मिला, और टैक्स फिलहाल आपने छोड़ दिया, और अमाउंट यहाँ पर आके 170,000। ये भी हो सकता है कि अगर आपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्काउंट देना है, सो यू हैव टू मेंशन हियर इन दिस कॉलम।
अगर अगर आपने ओवरऑल इनवाइस पे, परचेज ऑर्डर पे डिस्काउंट हासिल करना है एज पर एग्रीमेंट, तो फिर अब आप डिफाइन करेंगे लास्ट में इस जगह पर, जहां ये पॉइंट मूव कर, इस जगह पर। तो जो आप यहाँ डिस्काउंट देंगे ना, तो इसका मकसद ओवरऑल जो बिलिंग अमाउंट है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ऊपर यूज करेंगे यूनिट प्राइस के बराबर में, तो वो जो डिस्काउंट होगा वो उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए होगा। तो बाज़ जगहों पर हमें होल प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, और बाज़ जगहों पर हमें इन्वेंट्री वाइज डिस्काउंट मिलता है। तो वो आप यहाँ एज पर एग्रीमेंट यहाँ पर आप उसको मेंशन करेंगे। अब ये आपने भेजा परचेज ऑर्डर, और ये आपने जो है ना इसको ऐड कर दिया। ये देखें, ये आपकी रिक्वेस्ट जो है, जो आपने पोस्ट की, इसको आप जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो मतलब परचेज ऑर्डर जस्ट इंटीमेशन टू योर वेंडर, व्हाट डू यू वांट। क्लियर। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि परचेज ऑर्डर में आपकी की जो है क्या नीड है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो तो तमाम चीजें जो है अब आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम यहाँ पर जो है दूसरा जो ऑप्शन है, गुड रिसीव्ड पीओ, इस ऑप्शन का मकसद क्या होता है कि आपने जो है ना, जो आपने परचेज ऑर्डर भेजा था उसके अगेंस्ट कुछ स्टॉक आपने रिसीव कर लिया। अब वो फिर हम किस तरीके से बताएंगे। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर आप दे देंगे उसी वेंडर को, और यहाँ से आप दे देंगे। अब देखें यहाँ पर आपने उसी वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये कहेंगे जो मैंने उसके नाम पे भेजा था परचेज ऑर्डर, जो आपने इसके नाम पे क्या भेजा था परचेज ऑर्डर, उसको मैं सामने लेकर आऊं कि मेरी रिक्वेस्ट क्या थी और मैंने क्या रिसीव किया। सपोज ये नंबर था इसका, परचेज ऑर्डर नंबर, वो आपने सेलेक्ट किया, चूज पर आपने क्लिक कर दिया, यहां से इसको फिनिश। अब देखें यहाँ बता रहा है कि 200 क्वांटिटी जो है वो हमने इसको रिक्वेस्ट की थी। अब आपने कितनी रिसीव करी वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपने पूरी 200 ही रिसीव कर ली, तो वो फिर आप यहाँ पूरी की पूरी 200 इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कोई पार्शल क्वांटिटी रिसीव की इंस्टेड ऑफ 200, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। फिर जो बाकी रह जाएगी वो फिर आपको जो है पेंडिंग में दिखाता रहेगा। अभी हम दोस्तों एग्जांपल लेते हैं कि फॉर सपोज पूरी क्वांटिटी हमें रिसीव हो गई, कि 200 की आपने उसको रिक्वेस्ट की, 200 आपको रिसीव हो गए। तो यहाँ पर आपको कोई चेंजिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर क्या करें कि आप जो है कंप्लीट क्वांटिटी जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं, इसी रेट पे, इसी अमाउंट पे, इसी डिस्काउंट पे। अब आप यहाँ से कर दें इसको ऐड, या आप कर दें यस। ये देखें, मतलब आपने फर्स्ट आपने क्या किया, परचेज ऑर्डर बनाया कि भाई आपकी नीड क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी। सेकंड, गुड रिसीव पीओ में आपने मेंशन करके बता दिया कि भाई किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपने जस्ट आपने स्टॉक रिसीव किया। उस स्टॉक का बिल वगैरह अभी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल वो बिल आएगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब भी इसका बिल आएगा, तो फिर आपने उसकी एंट्री कहाँ करनी है। हमारे पास एक ऑप्शन है अकाउंट पेबल इनवाइस, यहाँ पर आप कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है ना, अब यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई आपने जो है ना बिल रिसीव कर लिया। किसका बिल रिसीव किया, जो आपने 1 हफ्ते पहले जो है ना जिसका स्टॉक आपने रिसीव किया था ना, उसके अगेंस्ट जो है एक पक्का बिल आपके पास आ गया। तो वो फिर आप जो है ना यहाँ पर आप उसको मेंशन करें। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें उसी वेंडर को, और कॉपी फ्रॉम में से आप सेलेक्ट करेंगे गुड रिसीव पीओ, मतलब जो आपने स्टॉक रिसीव कर लिया था ना, तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री को पिक करेंगे। अब आप यहाँ क्लिक कर दें, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, या आप कर दें इसको फिनिश। देखिए वही सेम क्वांटिटी हमारे पास आ गया कि जो हमने रिसीव किया था।
और सपोज ये डेट आ जाएगी कि जिस तारीख को जो है ना हमारे पास जो है परचेज क्या नाम है स्टॉक बिल आया है। अब इस तमाम चीज़ें वही आ गई, इन्वेंट्री आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स। ये देखें, ये टैक्स यहाँ अप्लाई हो गया। टोटल था इसका 170,000, जब टैक्स अप्लाई हुआ तो 2,02,300 का अमाउंट बना। ये हमारे पास एक पक्की इनवाइस बन गई, जिसमें आपका टैक्स भी आ रहा है, जिसमें आपका डिस्काउंट भी आ रहा है। देन इसको यहाँ से आप क्या करें, ऐड कर दें, इसको यहाँ से आप कर दें यस। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर है परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर, कि फर्स्ट आपने सेंड किया परचेज ऑर्डर, सेकंड आपने रिसीव किया स्टॉक अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, थर्ड आपने इनवाइस पोस्ट कर दी कि जो उसकी पक्की इनवाइस आई थी। सही है? तो ये आप इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट में फिर हम देखते हैं इससे आगे क्या टॉपिक होगा। जब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।